प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 का क ख दोनों की वीडियो बना दी गई है। आज हम लोग खंड जिसका ग है इस पर बात करेंगे, टाइफाइड ज्वर पर। तो यह टाइफाइड ज्वर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइफाइड ज्वर पर टिप्पणी। यह संक्रामक रोग, जानते हैं संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, दो तरीके, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। जो ग्राम नेगेटिव होते हैं 3 लेयर्ड होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं सिंगल लेयर्ड होते हैं, सिंगल लेयर होती है उसमें, इसमें 3 लेयर होती है। ये राड के आकार की होती है, राड के आकार की होती है। गतिशील जीवाणु, बता दिया कि राड के आकार की होती है। फिगर अगर हम इसको अगर दिखाएं आपको तो शायद दिख रहा है आपको, यह राड के आकार की होती है और इस पर फ्लैजिला पाए जाते हैं, इस तरह से फ्लैजिला, और फ्लैजिला के माध्यम से तेजी से गति करती है। तो एक बार इसको ध्यान देंगे, ये गतिशील की होती है अपने फ्लैजिला के कारण। यह संक्रामक रोग ग्राम निगेटिव राड की आकृति वाले गतिशील जीवाणु, गतिशील क्यों होता है यह? फ्लैजिला के कारण। ये फ्लैजिला में दिख रहा है आपको, इसमें तमाम जो है फ्लैजिला हैं। तो गतिशील जीवाणु साल्मोनेला टाइफी, इस जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। यह जीवाणु छोटी आंत में रहता है तथा रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। यानी यह जीवाणु रहता है छोटी आंत में, लेकिन रक्त परिसंचरण के द्वारा, रक्त प्रवाह के द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। यह रोग अधिकतर गर्मी में होता है, यानी जो टाइफाइड ज्वर उसकी बात हो रही है कि यह अधिकतर गर्मी में होता है तथा इसका जीवाणु संक्रमित भोजन कामा जल कामा मलमूत्र के द्वारा शरीर में पहुंचता है। बता दिया कि ये बॉडी में कैसे पहुंचता है, तो संक्रमित भोजन, जल, मलमूत्र द्वारा शरीर में पहुंचता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। इसका लक्षण क्या है, सिम्पटम क्या है इसके? रोगी को लंबे समय तक बुखार रहता है, यानी वह रोगी दवा खाएगा लेकिन सामान्य दवा से उसको राहत नहीं रहती, आराम नहीं रहता है। पूरे शरीर में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है तथा आंतों में परेशानी होने लगती है। क्योंकि यह बता दिया कि ये जो बैक्टीरिया है वह छोटी आंत में ही रहता है, इसलिए आंतों में परेशानी होने लगती है और भूख नहीं लगती है। नाड़ी धीमी हो जाती है तथा शरीर पर छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, चमकीले दाने दिखाई देते हैं। बचाव के उपाय की बात करें तो बचाव उपाय क्या है? बता दिया कि दूषित भोजन पानी से पहुंचता है, तो भोज्य पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए जिससे मक्खियां जीवाणुओं को खाने तक न ला सकें। दूसरा, रोगी को हवादार तथा रोशनी वाले कमरे में रखना चाहिए। तीसरा है, रोगी के मलमूत्र को तथा थूक को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यह फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि रोगी के मलमूत्र तथा उसके थूक को जलाकर नष्ट कर दिया जाए। जल कामा पेय पदार्थ उबाल कर पीना चाहिए। उपचार की बात कर लें, ट्रीटमेंट इसका क्या है? तो इस रोग की जांच विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है। तो प्रश्न भी ऐसे पूछा जाता है कि विडाल टेस्ट किया जाता है किसके लिए? तो टाइफाइड ज्वर की जांच के लिए। विडाल टेस्ट किसका टेस्ट है? टाइफाइड टेस्ट है। तो इस रोग की जांच विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है। इस रोग में क्लोरोमाइसिटीन, एम्पिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल दवाइयां लाभदायक होती हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी समझ में आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।